हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सिखाने वाली हूँ ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताने वाली हूँ। तो ये हमारा 36 साइज़ का ट्राउज़र पैंट है। तो ट्राउज़र पैंट को हम बनाएंगे। तो पहले कपड़े को मैं यहाँ से सीधा कर लेती हूँ और ऊपर की साइड से यहाँ से पहले एक निशान लगाएंगे 2 इंच का, क्योंकि 2 इंच हमारा इलास्टिक लगेगी। तो 1 इंच की हमारी इलास्टिक है तो उसमें हमारा कपड़ा फोल्ड होके चला जाएगा। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ 2-2 इंच के। इस तरह से निशान हमने लगा लिए और स्केल की सहायता से इसको हम इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से कपड़े को हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। ये देखिए, तो ये हमारा इलास्टिक लगेगी तो इतना फोल्ड हो जाएगा। ये कन्नी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो इस कन्नी में हमारी जब हम सिलाई लगाते हैं तो बहुत ही सारी झोल आने लगती है। तो पहले हम इस कन्नी को निकाल देंगे। तो कन्नी को निकालने के बाद में हाफ इंच हम यहाँ से निशान लगा लेते हैं, हाफ इंच के। तो यहाँ से निशान लगाया और यहाँ तक भी हम निशान लगा लेते हैं। तो इसको हम बनाएंगे 36 साइज़ में, यानी कि 36 इंच में। तो यहाँ से हमने निशान लगा लिए। अब हम निशान लगाएंगे यहाँ से हिप का। तो हिप हमारी आएगी 36 इंच की। आपकी जितनी भी साइज़ हो हिप की, उसका आपको चौथाई भाग कर लेना है। और चौथाई भाग करने के बाद में आपका जो भी साइज़ निकल के आए उसको यहाँ पे रखना है और उसमें आपको 2 इंच प्लस कर लेना है। तो मेरी आई थी 36 में चौथाई करा तो इसमें आया हमारा 9 इंच निकल के। तो 9 में हमने इसमें 2 प्लस किए हैं तो हमारा आया 11 इंच। तो 11 इंच पे हमने यहाँ पे इस तरह से निशान को लगा लिया है। तो 11 इंच का निशान हमने यहाँ से लगाया है। अब हम यहाँ से आसन का भी निशान लगाएंगे। तो इसी निशान के ऊपर से हम आसन का निशान लगा लेते हैं 11 इंच पे। तो यहाँ से हमने 11 इंच पे आसन का निशान लगा लिया है। इस लाइन को हम इस तरह से सीधा ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने ड्रॉ करने के बाद में यहाँ से हम एक निशान हम यहाँ पर भी लगा लेते हैं 11 इंच का, ताकि ये हमारा निशान टेढ़ा ना हो। इसलिए हमने सीधा निशान कर लेना है इस तरह से। तो निशान हमने यहाँ से लगा लिया। अब हम एक निशान यहाँ से गुलाई शेप कर लेते हैं। क्रॉच एरिया की हम यहाँ से गुलाई शेप कर देते हैं। तो यहाँ से हमने हल्का सा गुलाई शेप कर लिया है। अब हम निशान लगाएंगे लेंथ का। तो लेंथ हमारी 35 इंच की है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 35 इंच का। इस तरह से इस निशान को ड्रॉ कर लेते हैं और स्केल के माध्यम से यहाँ से इस तरह से सीधा करेंगे इस निशान को। और उसमें हमें 2 इंच और ऐड करना है, क्योंकि हमें सिलाई मार्जिन अंदर के लिए फोल्ड करने के लिए कपड़े चाहिए। तो इसलिए हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ से मैं उसको भी सीधा कर लेती हूँ। तो ये हमारा निशान लग चुके हैं, लंबाई के भी निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे। ये देखिए, हमारा 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था तो 13 इंच निकल के आया। तो 13 के हाफ करेंगे तो 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हमने यहाँ पे 20 सेंटर का निशान लगाया और 3 इंच इधर और 3 इंच हमने इधर निशान लगा दिए हैं। तो 6 इंच की हमारी बॉटम है। तो बॉटम हमने 6 इंच का निशान लगा लिया है इस तरह से। अब स्केल की फंटी से इस तरह से इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। इन निशानों को आपस में मिला लेते हैं। इससे हमारे काफ़ी अच्छी शेप आती है निकल के। आप इस तरह की फंटी मार्केट से मंगा सकती हैं और इसको ट्राउज़र पैंट बनाने के लिए आपके लिए बहुत ही इजी पड़ेगा इससे बनाना। तो यहाँ से हम निशान लगा लेते हैं और यहाँ से ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट की हमने सारे निशान लगा लिए हैं। अब हम यहाँ से कर लेते हैं कटिंग। तो यहाँ से कटिंग कर लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ से भी ये हमारी कटिंग हो चुकी है और इस कपड़े को भी हम कट करके निकाल देते हैं। ऊपर तक ले जाएंगे क्योंकि कन्नी हमें नहीं चाहिए। तो कन्नी को भी हम निकाल दिया है कपड़े को। तो फ्रंट पार्ट की हमारी कटिंग हो चुकी। ये देखिए, हमारा पॉकेट वाला कपड़ा अब अपने आप ही निकल के आ गया है। ये देखिए, इस साइड में हम पॉकेट निकाल लेते हैं पहले। बिल्कुल शेप उसी तरह से आया है निकल के। तो इसकी हम लेंथ लेते हैं 12 इंच की और यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ से पहले कपड़े को कट कर लेते हैं। 12 इंच की हमने लेंथ ली है और यहाँ से ये देखिए नीचे की जैसे 7 इंच और ऊपर से हमने 6 इंच लिया है। और इस कपड़े को इस तरह से निशान लगा लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। और यहाँ नीचे की साइड से इस तरह से गुलाई शेप करेंगे
गोलाई शेप करने के बाद में हमारी पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब हम यहाँ से फ्रंट पार्ट को उठाएंगे और ये हमारा इतना बाकी बचा हुआ कपड़ा है, तो इस कपड़े के ऊपर फ्रंट पार्ट को रखेंगे। तो ये भी हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा हमने बिछा रखा है। अब इसको सेट कर लेते हैं, इस तरह से हम बिछा लेते हैं। तो ये हमने फ्रंट पार्ट को बिछा लिया है और हम लगाएंगे 2-2 इंच के निशान। ऊपर की साइड से भी हम 2 इंच के निशान लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि हमारा ऊपर से खिंचाव ज़्यादा होने लगता है, तो हमें ऊपर से पीछे की बैक में 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना होगा। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ सीधे 2-2 इंच के इस तरह से, और ऊपर की साइड से भी यहाँ से तिरछे में हम निशान को लगाना है। आसन की तरफ से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ से हमें बराबर ही रखना है। और इस तरह से यहाँ से भी 2-2 इंच के निशान हमें लगाते चले जाएंगे नीचे तक, क्योंकि मार्जिन हमारा इसी में ऐड है और हमने फ्रंट पार्ट में बिल्कुल भी मार्जिन नहीं लिया है। और एक इंच तो हमारा मार्जिन चला जाएगा और 1 इंच की हमारी लूजिंग निकल के आएगी। तो इस तरह से हमने 2 इंच का मार्जिन इसमें लिया है। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 2 से 2.5 इंच तक ले सकते हैं मार्जिन को। तो यहाँ से हमारे सारे निशान लग चुके हैं, यहाँ से हमारा बराबर ही आएगा। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेती हूँ और यहाँ से भी कट कर लेती हूँ। ये हमने निकाल दिया। अब यहाँ से भी हम कट करके निकाल देते हैं कपड़े के लिए, और इस साइड से भी हम बराबर कर लेते हैं और यहाँ से भी पूरे कपड़े को ऊपर तक बराबर कर लेते हैं। यहाँ से हमें मार्जिन नहीं चाहिए। तो ये देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे दोनों की कटिंग हो चुकी है। अब हमारी ये पॉकेट भी निकल आई है। अब हम कटिंग करेंगे म्यानी की। तो आप चाहें तो म्यानी को लगा सकती हैं, नहीं तो मत लगाइएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भी आप लगाइएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बैठते समय हमारा बहुत ज़्यादा खिंचाव होने लगता है, तो इसलिए हम म्यानी को लगाते हैं। तो यहाँ से मैंने 7 इंच की लंबाई ली है म्यानी की। आप अपने अनुसार ले सकती हैं, 6 इंच भी ले सकती हैं। तो यहाँ से मैं निशान लगा लेती हूँ और चौड़ाई में हमने यहाँ से 2.5 इंच लिया है। तो यहाँ से हम छोटी सी रुमाली को म्यानी को लगाएंगे, इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए लगाना बहुत ही आसान है, आप लगा सकती हैं, एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से हम म्यानी को लगाएंगे और हम बताएंगे पॉकेट लगाना। तो पॉकेट हम किस तरह से लगाएंगे, तो पॉकेट को लगाना हम बताएंगे बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से। तो पहले हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि हमारे दोनों पार्ट्स बराबर आए हैं या नहीं। तो ये देखिए हमारा केवल 1/4 इंच ही हल्का सा बैक पार्ट है, तो उसको हमें 1/4 इंच निकाल देना। इतना हमारा एक्स्ट्रा था, उसको हमने निकाल दिया है कट करके। तो दोनों पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर निकल आए हैं। तो यहाँ से तो चलते हैं पॉकेट बनाएंगे। तो यहाँ से मैं 4 इंच एक निशान लगा लेती हूँ। 4 इंच निशान लगाने के बाद में हम यहाँ से निशान लगाएंगे एक 5 इंच का। तो 5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब हम इस पॉकेट को रखेंगे इस तरह से उसी निशान के ऊपर, और जो निशान हमने उसके ऊपर लगाए थे अब हम इसके ऊपर भी लगा लेते हैं। और इतना 1.5 इंच हम कपड़े को ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे और एक निशान 1/2 इंच का यहाँ से लगाएंगे इस तरह से, और सिलाई को लगा लेते हैं। तो सिलाई हम यहाँ से इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ से हमने पक्का कर लिया। अब हम इस तरह से कपड़े को घुमाएंगे और नीचे तक ले जाएंगे। अब फिर यहाँ पे मशीन को रोकना है और कपड़े को घुमा लेना है। घुमाने के बाद में हम यहाँ से धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद में हम यहाँ से निशान लगाएंगे जिस सिलाई हमने लगाई थी। ये देखिए इस तरह से हमें कट्स लगा लेने हैं ताकि ये पलटने में हमें बहुत आसानी हो सके। तो यहाँ से मैं कपड़े को पलट लेती हूँ और जो कोने वगैरह हमने निकाले थे तो उसको अच्छी तरह से हमें सेट कर लेना है। सेट करने के बाद में हम यहाँ से 1/4 इंच की यहाँ पर सिलाई को लगाएंगे। इस तरह से सिलाई को लगा लेते हैं। ये देखिए अब हम यहाँ से इसको घुमाएंगे कपड़े के लिए और सिलाई को लगा लेते हैं। यहाँ से ले जाते हैं। अब फिर हम यहाँ से मोड़ेंगे कपड़े के लिए और सिलाई को लगा लेते हैं। तो ये देखिए हमारी एक तरफ की इस तरह से हमें पॉकेट को जॉइन कर लेना है। तो ये देखिए हमारी पॉकेट इस तरह से जॉइन हो गई है। तो ये हमने राइट हैंड पे ली है। तो ये देखिए इस तरह से लुक आएगा इसका निकल के। अब हम इस पार्ट को भी इसी में जॉइन कर देंगे। तो बिल्कुल बराबर ही निशान लगा, बराबर कपड़े को बिछा लेना है
और एक सिलाई इसके ऊपर से लगानी है, मगर याद रहे आपकी पॉकेट बंद ना हो जाए, इसीलिए उसको थोड़ा सा हटाते हुए सिलाई को लगा लेना है। इस तरह से कुछ लोग बिगनर होती हैं तो पॉकेट को ही बंद कर देती हैं। तो इस तरह से यहाँ सिलाई लगा ली। अब हमारा ये कपड़ा अंदर का कपड़ा है, उसको भी हमें यहाँ से सिलाई को लगा लेना है। तो ये देखिए पॉकेट हमारी इसमें जुड़ चुकी है। अब हम इसमें बैक पार्ट को भी जोड़ लेंगे इसी सिलाई के ऊपर। ये देखिए पॉकेट तो हमारी लग चुकी। अब हम यहाँ से ये देखिए हमारा खुला हुआ हिस्सा रह गया है, इसको भी हम बंद कर देते हैं। तो अंदर से हम इसको उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने के बाद में यहाँ से अंदर की साइड से हम सिलाई को लगा लेते हैं इस तरह से, और इसको हम अच्छी तरह से बिछा लेते हैं कपड़े के लिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई को लगा लेते हैं। आप चाहें तो इसको डबल सिलाई भी लगा सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे सिंगल सिलाई को भी लगाया है। अब हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। ये देखिए सीधा कर लिया, नोक वगैरह अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे। तो पॉकेट तो हमारी इस तरह से लग चुकी है। देखिए उल्टी तरफ से हमारी लगने के बाद इस तरह से दिखेगी। आप भी लगाइएगा, ट्राई करके देखिएगा ज़रूर। धन्यवाद।